तो आइए समझते हैं कि प्रोग्रेशन मॉड्यूल क्या होता है। प्रोग्रेशन मॉड्यूल से तात्पर्य बच्चे की शैक्षिक प्रगति से है। प्रोग्रेशन मॉड्यूल में 3 ऑप्शंस होते हैं। जैसे ही हम गो पर क्लिक करते हैं तो हमें क्लास और सेक्शन सिलेक्ट करना होता है, तो उस क्लास के सारे बच्चों का डेटा दिखाई देने लगता है, जहां बच्चे का पेन अर्थात परमानेंट एजुकेशन नंबर, उसका नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, माँ का नाम, प्रोग्रेशन स्टेटस, मार्क्स का परसेंटेज, बच्चा कितने दिन स्कूल में उपस्थित रहा और बच्चा प्रमोट होने के बाद उसी विद्यालय में पढ़ रहा है या किसी और विद्यालय में नामांकित हो गया है, और बच्चा अगली कौन सी कक्षा में प्रमोट हुआ है। बच्चे से जुड़ी ये सभी तमाम जानकारियाँ हम यहाँ पर देख सकते हैं। हर बच्चे के सामने अपडेट और करेक्शन 2 ऑप्शंस होते हैं। अपडेट का मतलब है कि जो भी सूचनाएं प्रदर्शित हो रही हैं वही फीड है। यदि किसी छात्र के त्रुटिपूर्ण डेटा में संशोधन करना हो तो करेक्शन बटन पर क्लिक करेंगे तो यह पेज खुलेगा, जहां पर हम बच्चे के डेटा में बदलाव कर सकते हैं। प्रोग्रेशन स्टेटस में 5 ऑप्शंस होते हैं। प्रमोटेड यानी बच्चा उत्तीर्ण होकर अगली कक्षा में चला गया है। नॉट पास्ड अर्थात अनुत्तीर्ण। प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन अर्थात बच्चा बिना परीक्षा दिए ही अगली कक्षा में चला गया है। डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन अर्थात बच्चे ने परीक्षा के बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है। रिपीटेड बाय चॉइस अर्थात छात्र रिपीटर है, यानी कि कक्षा में अनुत्तीर्ण है तथा दोबारा उसी कक्षा में पढ़ रहा है, अथवा बच्चा अपने अभिभावकों की मर्जी से इसी कक्षा में फिर से पढ़ रहा है। यहाँ पर बच्चे के टोटल मार्क्स का परसेंटेज लिखा जाएगा और यहाँ पर बच्चे के पूरे वर्ष में विद्यालय में उपस्थित दिनों की संख्या लिखी जाएगी। स्कूलिंग स्टेटस में अगर बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है तो हम स्टडिंग इन सेम स्कूल पर क्लिक करेंगे, और अगर बच्चे ने किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया है तो हम दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ बच्चे का सेक्शन लिखा जाएगा, बच्चा अगली कौन सी क्लास में प्रमोट हुआ वह अपने आप ही फीड हो जाएगा, और लास्ट में अपडेट बटन पर क्लिक करते ही छात्र का संशोधित डेटा पोर्टल पर सेव हो जाएगा। राइट कॉर्नर से बैक पर क्लिक करके हम फिर से पहले पेज पर आ जाएंगे। इसी तरह हम क्लास वाइज सारे बच्चों का डेटा फीड कर लेंगे और फिर से बैक के ऑप्शन को क्लिक करके प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर आ जाएंगे, और लास्ट में फाइनलाइज प्रोग्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा फीड की गई सभी सूचनाएं यूडाइस पर सबमिट हो जाएंगी और आपको इस तरह का कंफर्मेशन पेज दिखाई देगा। आप चाहें तो व्यू समरी पर क्लिक करके अपने विद्यालय के सभी बच्चों के डेटा की फाइनल रिपोर्ट एक साथ देख सकते हैं। धन्यवाद। आइए अब समझते हैं कि इंपोर्ट मॉड्यूल क्या है। इंपोर्ट से तात्पर्य शैक्षिक सत्र 2022-23 से छात्र की सूचनाओं का अंकन करते हुए शैक्षिक सत्र 2023-24 में प्रमोट कर यूडाइस पर पोर्ट करना है। यूडाइस में लॉगिन करने के पश्चात जैसे ही प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो इंपोर्ट मॉड्यूल दिखाई देता है। गो पर क्लिक करने पर 2 ऑप्शंस आते हैं, विद इन स्टेट, आउटसाइड स्टेट। इस पेज के लेफ्ट साइड में इंपोर्ट मॉड्यूल पर क्लिक करने पर भी यही ऑप्शंस दिखाई देंगे। अगर बच्चा उसी स्टेट का है तो गो पर क्लिक करने पर पहले
आपको बच्चे का पैन अर्थात परमानेंट एजुकेशन नंबर और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ अर्थात उसकी जन्म तिथि डालनी होगी। इसके लिए सबसे पहले बच्चे के जन्म का वर्ष, फिर माह और फिर तारीख इस तरह से फीड करेंगे। अगर आपको बच्चे का पैन नंबर नहीं पता है तो आप उसे यहाँ से डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बच्चे की आधार संख्या तथा विद्यालय के नामांकन रजिस्टर में अंकित जन्म तिथि को यहाँ पर डालना होगा। फिर भी यदि किसी बच्चे का पैन नहीं पता चल पा रहा है तो ब्लॉक स्तर से उसकी जन्म तिथि पता की जा सकती है। साथ ही यदि किसी छात्र की जन्म तिथि या कक्षा UDAS पोर्टल पर गलत फीड है तो उसे भी ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट स्तर पर सही किया जा सकता है। और जब गो पर क्लिक करेंगे तो बच्चे का नामांकन आपके विद्यालय में हो जाएगा, अर्थात बच्चा आपके विद्यालय में इंपोर्ट हो जाएगा। फिर बैक पर क्लिक करके हम पहले पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर व्यू समरी पर क्लिक करके आप इंपोर्ट किए गए बच्चों की सूचना को भी देख सकते हैं। साथ ही यदि छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय से आया है तो उसे आउटसाइड स्टेट से इंपोर्ट करेंगे, चाहे बच्चा उत्तर प्रदेश से ही क्यों ना पढ़ रहा हो। अब अगर बच्चा दूसरे स्टेट का है तो आप जैसे ही गो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको फिर से पहले जैसा ही इंटरफेस दिखाई देगा। बस यहाँ पर आपको पहले स्टेट सेलेक्ट करना होगा कि बच्चा किस स्टेट से आया है। बाकी अन्य सूचनाएं पहले की तरह ही भरी जाएंगी और उसी तरह लास्ट में गो पर क्लिक करते ही बच्चा आपके विद्यालय में नामांकित हो जाएगा, अर्थात इंपोर्ट हो जाएगा। अगर कोई बच्चा 2022-23 में किसी विद्यालय में पढ़ रहा था परंतु UDAS पोर्टल पे नामांकित नहीं था तो उसे इंपोर्ट नहीं किया जा सकेगा, परंतु UDAS पोर्टल पे उसको ब्लॉक स्तर से जोड़ा जा सकेगा। धन्यवाद। ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट क्या है? यह उन बच्चों की लिस्ट है जिनका नामांकन अभी तक कहीं नहीं हुआ है। यहाँ से बच्चे के नामांकन की स्थिति को देखा जा सकता है कि बच्चे ने अभी तक कहीं एडमिशन लिया है या नहीं। इसके लिए UDAS में लॉगिन करने के पश्चात जैसे ही प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट को देखा जा सकता है। अब गो पर क्लिक करते ही यह पेज खुलता है। यहाँ पर आप UDAS कोड के द्वारा किसी भी विद्यालय को डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ से किसी भी स्टेट के विद्यालय को मैन्युअली भी सर्च कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक फिर विद्यालय को मैन्युअली फीड करना होगा। तो इस तरह आप उस विद्यालय के बच्चों के डेटा को देख सकते हैं। इस लिस्ट में आपके विद्यालय के वो बच्चे हैं जिन्होंने या तो आपके विद्यालय में उच्चतम कक्षा तक अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है या अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है। बच्चे का पैन नंबर, नाम, उसके पिता का नाम, माँ का नाम, उसके पिछली कक्षा तथा एलिजिबल क्लास अर्थात बच्चा अगली कौन सी कक्षा में नामांकित होगा, आधार संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चों के नाम के आगे इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर से बच्चे के नामांकन अर्थात इंपोर्ट का पेज ओपन हो जाएगा और जैसे जैसे बच्चे का नामांकन होता जाएगा
और बच्चा यूडाइस के अंतर्गत इंपोर्ट होता जाएगा, इस लिस्ट से बच्चे का नाम हटता जाएगा। बच्चे ने आपके विद्यालय से निकलकर किसी और विद्यालय में एडमिशन लिया है या नहीं, इसका डेटा भी आप देख सकते हैं। इसके लिए जब आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल में व्यू समरी पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि स्कूलिंग स्टेटस के अंतर्गत जिन बच्चों के सामने लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी अंकित है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने टीसी लेकर या बिना टीसी लिए विद्यालय छोड़ दिया है। और स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर क्लिक करके आप यह देख सकते हैं कि बच्चे ने इस विद्यालय से पढ़ाई छोड़ने के बाद किसी और विद्यालय में एडमिशन लिया है या नहीं। जैसे कि हिमांशु नाम के बच्चे की डिटेल अगर आप देखें तो अभी भी इसके यूडाइस कोड और स्कूल के नाम के आगे ड्रॉप बॉक्स लिखा है। इसका मतलब है कि इस बच्चे का नामांकन अभी तक कहीं नहीं हुआ है और आप इसे ड्रॉप बॉक्स में भी देख सकते हैं। जबकि तृप्ति नाम के बच्चे की डिटेल्स देखें तो यूडाइस कोड तथा विद्यालय का नाम अंकित है। इसका मतलब है कि इस बच्चे का नामांकन इस विद्यालय में हो चुका है और अब इस बच्चे का नाम ड्रॉप बॉक्स लिस्ट में नहीं दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि आपके विद्यालय से पढ़ाई छोड़ने के बाद जब तक उस बच्चे का नामांकन किसी और विद्यालय में नहीं हो जाता, तब तक बच्चे का नाम ड्रॉप बॉक्स की लिस्ट में ही दिखाई देगा। इस तरह आप ड्रॉप आउट बच्चों का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद।